तो देखो हम लोग एरिया बिटवीन टू सर्कल करने जा रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, दो कर्व है y इक्वल f1x और एक सेकेंड कर्व होगा y2 इक्वल f2x। ये जो दो कर्व है इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कर्व हमारे पास इस साइड में बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से, और एक दूसरा कर्व बन रहा है मान लिया हमने एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay से। तो अब इन दोनों के बीच का एरिया यानी कॉमन एरिया ये निकालने को हमसे बोला जाएगा इस चैप्टर में। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन अब हमें इसी तरह के मिलेंगे। तो ये जो देख रहे हैं दो कर्व है, तो इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पर कर्व है जो फर्स्ट कर्व के नीचे के टोटल एरिया में इसके नीचे वाला माइनस करना है, यानी कि y1 माइनस y2 dx करने से अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो एरिया निकल आएगा। y1 हम इसको मान ले रहे हैं, y2 इसको मान ले रहे हैं। तो यही प्रोसेस इस चैप्टर में रहेगा। दो एरिया दो कर्व दिए होंगे, हमें निकाल के आपस में समझ के माइनस प्लस करने होंगे और एरिया निकल आएगा। तो इसी को नोट कर लो, इसी के हम कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे देखा जाए तो वही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, वो अपना एक्सरसाइज में वो घर में कर लेना। हम एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। टोटल 9 क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, जिसमें 3-4 हम बता दे रहे हैं। तो प्रोसेस तो ये समझ में आ गया होगा हमने क्या लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यही दिया गया है जो हमने लिख दिया है पहले ही से, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के बीच का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायग्राम यही बना, हमें इसी का एरिया निकालना है। तो ये O हो गया, यहाँ पर A हो गया, इधर B हो गया। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ले C, और यहाँ पर कोई नाम से डिनोट कर दिया, जैसे हमने D डिनोट कर दिया। अब हमें रिक्वायर्ड कॉमन एरिया ये निकालने को बोला गया। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है इसके नीचे का टोटल एरिया निकालेंगे। इसके बाद इस वाले कर्व के नीचे का ये जो ब्लैंक एरिया है निकालकर माइनस कर देने से आंसर आएगा, तभी हमने ये फार्मूला नोट कर रखा है। तो सबसे पहले हमें लिमिट मालूम होनी चाहिए यहाँ और यहाँ की। ये लिमिट हमें मालूम है 0 0 है, ओरिजिन है। अब सी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो यहाँ हो गई वही यहाँ होगी। एक्स वैल्यू दोनों जगह सेम होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है। तो हम यहाँ का कट पॉइंट यानी एक्स निकालने जा रहे हैं, वही यहाँ कोऑर्डिनेट नोट कर देंगे। तो हमारे पास दो कर्व इक्वेशन दिए गए हैं, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, सेकेंड है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इन्हीं को सॉल्व करके एक्स निकालते हैं। यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एक्स पावर 4/16 a स्क्वायर इक्वल 4ax। तो ये हो गया एक्स कॉमन, बना एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल 0। एक्स की दो वैल्यू हो गई 0 एंड 4a। 0 यहाँ हो गई, 4a इधर हो गई जहाँ पर c है, यानी 4a, 0 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया। इतना नोट कर ले, फिर हम लोग इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर डाला है हमने फर्स्ट और सेकंड को, तब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई है 0 एंड 4a। नोट हो गया। अब इसी का देखें इंटीग्रेशन यानी एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया का फार्मूला हमने बता ही दिया। रिक्वायर्ड एरिया हम नोट कर लेते हैं कैसे निकलेगा। रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास है उसका नाम है OABDO, और ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले एरिया निकाला जाए OABCO, और इसमें माइनस कर दिया जाए जो एरिया दिख रहा होगा ODBCO। तो ये एरिया निकालने के लिए समझ लें इंटीग्रल y1 dx माइनस इंटीग्रल y2 dx बनने जा रहा है। इंटीग्रल y1 dx माने y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2√a√x dx। इसमें माइनस होने जा रहा है y2 माने इससे x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते हैं x स्क्वायर अपॉन 4a dx। लिमिट दोनों में सेम है 0 to 4a, लिमिट 0 to 4a।
इतना नोट कर लें, बस इसी का इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है 2√a, ये बना 2√a। रूट ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अंडर रूट पावर हो जाएगा 3/2 और अपॉन हो जाएगा 3/2। लिमिट हो जाएगी 0 to 4a। इसके बाद माइनस इस सेकंड वाले में बनेगा 1/4a और x³/3। लिमिट यहाँ पर भी हो गई 0 से 4a। ये हो गया 4/3 अंडर रूट ए। और जब हम यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 यानी कि 8 हो जाएगा और a की पावर 3/2 हो जाएगा। माइनस 1/12a, यहाँ 4 का क्यूब 64 माइनस a³, ये इंटू a³। अब क्या बना, 8 4 32/3। यहाँ क्या बना देखें, ये कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल किया, ये हो गया 16/3। और इसके बाद दोनों में a² कॉमन है, बाहर a² कॉमन ले लिया, माइनस किया 16/3 a² बचा, यही आंसर है। तो इनके बीच का जो एरिया है वो निकल आया। तो इंटीग्रेशन हमने ये पूरा कर दिया है। इंटीग्रेशन जहाँ भी हो अपना ऐसे ही बनाएंगे। इंटीग्रेशन के वही सब रूल हैं जो 11th 12th में पढ़े होंगे, या अभी हम रिडक्शन फार्मूले में पढ़ के आए हैं। तो इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है कि कैसे हमने किया, जैसे अपना रूल मालूम है वैसे ही बना डालेंगे। नोट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, और पैराबोला दिया है y² = 4ax और लाइन दी गई है y = mx। तो इन दोनों के बीच का एरिया हमें बताना है। तो एरिया बनाने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इसीलिए हमने पहले डिफरेंशियल में कर्व ट्रेसिंग पढ़ाया था ताकि डायग्राम आने लगे। वैसे ये डायग्राम तुम्हें मालूम हो गया, 11th 12th में भी पढ़ा होगा। पैराबोला ये है y² = 4ax। लाइन में देख रहे हैं C0 है, इसलिए ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन है। दोनों से इंक्लूडेड एरिया ये हमें सॉल्व करना है। ये जो साइडेड पोर्शन है सॉल्व करना है। इनको कोई नाम OABCD वगैरह लिख लेते हैं। तो जो साइडेड पोर्शन है वही रिक्वायर्ड एरिया है। तो साइडेड पोर्शन एरिया इक्वल, कैसे निकलेगा ये एरिया, पहले हम लोगों को निकालना चाहिए एरिया जिसका नाम है OABCO। इसमें माइनस करना चाहिए ट्रायंगल जो देख रहे हैं BCO का एरिया। ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। तो पहला काम हमें यह है कि हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये कोऑर्डिनेट 0,0 हमें मालूम है, ये नहीं मालूम है। इन दोनों को सॉल्व करके जो x कोऑर्डिनेट यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके x निकालते हैं। पहले सेकंड से x की y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, तो बना m² x² - 4ax = 0। इसमें से x कॉमन लें तो m² x - 4a = 0 बचेगा। इम्प्लाइज दैट x की दो वैल्यू हो गई, एक 0 और एक 4a/m²। तो देखो 0 यहाँ हो गई, 4a/m² यहाँ हो गई, 4a/m²। y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है। तो ये लिमिट हो गई। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से सॉल्व कर दिया। इतना नोट कर लें, फिर इंटीग्रेशन करते हैं और फिर एरिया निकालते हैं। तो लिमिट सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। जहां पर भी कट कर रहा हो ये ढूंढना पड़ेगा और सही सही सॉल्व करना पड़ेगा।
सब करते हैं। तो देखें अब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो आगे लिखते हैं साइडेड पोर्शन एरिया इक्वल, और इक्वल में हमें पहले पैराबोला के बिलो निकालना है। y की वैल्यू पैराबोला से निकालेंगे तो अंडर रूट x dx हो जाएगी, माइनस लाइन के बिलो माइनस करना है, लाइन से y की वैल्यू mx है, और लिमिट दोनों में यही रहेगी 0 to 4a/m²। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 3/2 आएगा, ये बनेगा, और पावर 3/2 हो गई। इसकी लिमिट हो गई 4a/m², 0 to माइनस m बाहर आ जाएगा, ये बनेगा x²/2, और इसकी लिमिट हो गई 0 to 4a/m²। नोट कर ले। अब केवल लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन और अभी बता दे रहे हैं। टोटल बताया 9 क्वेश्चन दिए हैं, 4 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वाले घर में कर लेना, क्योंकि बोर्ड में वही आए हुए हैं अपने। नोट हो गया। तो अब हम लोगों को इसी का इंटीग्रेशन हमने कर ही लिया है, इसकी लिमिट अप्लाई करनी है और एरिया बनने जा रहा है। तो देखो लिमिट अप्लाई करते हैं, ये बना 4/3 अंडर रूट ए। जब हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 से क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। जब हम यहाँ m² पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट m और क्यूब लगाए तो m³ बचेगा, अपॉन m³ हो गया। जब हम यहाँ a पुट करेंगे तो a की पावर 3/2 और a की पावर हाफ ये है, दोनों मिलकर a² हो जाएंगे, हाफ हटा दिया हमने। इस तरह से पूरा पहला लोअर लिमिट 0 है, 0 हो जाएगा, -m/2। ये वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, a² हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, m की पावर 4 हो जाएगा। m पावर 4 इस m से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो इतना पोर्शन बचा देख रहे हैं। अब ये जो बचा है इसी को माइनस करना है। देखें दोनों में a² कॉमन है, अपॉन में m³ कॉमन है, न्यूमरेटर में 8 भी कॉमन है, इतना कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा 4/3 माइनस इसमें से तो टोटल कॉमन हो गया 1, इसको माइनस किया बचा 1/3, तो ये हो गया 8²/3 × m³। बस यही आंसर साइडेड पोर्शन एरिया हो गया। तो लाइन और पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन होगा, एक पैराबोला भी बता दिया। अब हम सर्किल और पैराबोला बताने जा रहे हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन इलिप्स का बता देंगे। इतने से क्वेश्चन सॉल्व कर डालने हैं जाके। 4 ही टाइप के दिख रहे हैं। हो गया ना सब। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, सर्किल और पैराबोला है। कह रहा है फाइंड एरिया कॉमन टू दी 2 कर्व, और कर्व है x² + y² = 4ax, और सेकेंड कर्व है y² = ax। तो अब हमें एरिया निकालने को बोला गया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे जरा उसको समझे। सबसे पहले हमें दोनों डायग्राम बनाने हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड कर लें तो बनेगा x² - 4ax + y² = 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4a है तो इसका हाफ क्या हो गया, 2a। 2a का होल स्क्वायर यानी 4a² लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर लें, और यही राइट हैंड में प्लस कर लें। तो ये लेफ्ट हैंड में x - 2a होल स्क्वायर + y² बना, राइट हैंड में 2a होल स्क्वायर बना, यानी कि ये रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर हमारे पास 2a, 0 है और रेडियस भी 2a है, इसलिए सर्किल इस तरह से ओरिजिन से पास होता हुआ निकल जाएगा। पैराबोला है y² = ax, तो हमारे पास y² = ax इस तरह से डायग्राम ये बना लिया।
इनके बीच का ये टोटल एरिया हमें बताना है। तो हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, क्योंकि ये एरिया निकलेगा पैराबोला के इंटीग्रेशन से और इधर वाला निकलेगा सर्किल के इंटीग्रेशन से। बाद में डबल कर लेंगे तो दोनों एरिया आ जाएंगे, यानी टोटल आ जाएगा। तो ये डायग्राम बना। लिमिट यहाँ पर क्या है, 2a है, इसलिए यहाँ की लिमिट हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ की हम नोट कर लेते हैं। डायामीटर 4a हो जाएगा, तो 4a, 0 हो जाएगा। ये लिमिट हो गई 4a, 0, सेंटर 2a, 0, ये हो गया 0, 0। अब एक लिमिट हमें ये जरूरत पड़ेगी, इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, तो ये हम पता करते हैं। ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, ax। वाई स्क्वायर ax हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax इक्वल 4ax बना, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल 3ax हो गया। यहाँ x से डिवाइड कर दें तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, 0 और 3 है, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट जो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 3a, 0 हो गया। तो यहाँ का 3a, 0 नोट कर लें, इसका नाम O नोट कर लें। यहाँ पर A परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की है इसको B नोट कर लिया, यहाँ सेंटर को C और एक यहाँ D नोट कर लिया। नोट कर डालें इतना सब, फिर एरिया निकालते हैं और केवल इंटीग्रेशन करना बचा है। कोऑर्डिनेट सारे आ चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट सॉल्व करना पड़ा करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे वो बनाने पड़ेंगे, तो इक्वेशन आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी निकल रहे निकाल लेंगे। हो गया। अब हमारे पास एरिया जो निकालना है हमारे को, कॉमन एरिया। ये कॉमन एरिया कैसे निकलेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले हम एरिया निकालने जा रहे हैं जिसका नाम हमने OACD ओ लिख रखा है। इस एरिया निकाल के डबल कर देंगे, यानी अपर साइड का एरिया निकाल के डबल करेंगे। सिमेट्रिक है, दोनों एरिया सेम है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ये सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया जिसका नाम हमने लिखा है OACO। इसमें प्लस करेंगे। एरिया देख रहे होंगे सर्किल के नीचे एरिया है, उसका नाम है ADBA। अब ये निकालते हैं एरिया। कैसे निकलेगा, पहला पैराबोला के नीचे है तो इंटीग्रेशन पैराबोला का होगा, और जब पैराबोला का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो पैराबोला का इक्वेशन यहाँ दिया गया था, वाई स्क्वायर इक्वल ax, यानी √a/√x, इसका इंटीग्रेशन होगा। और लिमिट है पैराबोला में 0 से लेकर 3a तक। इसके बाद प्लस का सिंबल रहेगा। सर्किल के नीचे का एरिया निकालना है, तो सर्किल इक्वेशन हमने बताया x² + y² इक्वल 4ax। इससे y² इक्वल बनेगा 4ax - x², तो फिर y इक्वल बनेगा √4ax - x²। तो ये सेकंड वाले में यही आना है, √4ax - x² dx, और इसकी लिमिट हमारी है, स्टार्ट है 3a से और लास्ट है 4, और एक 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ये दोनों एरिया निकालने जा रहे हैं। पहला इंटीग्रेशन तो ऐसे ही बन जाएगा। दूसरे में हम वली फार्मूला बनाना चाहें तो वली फार्मूला बना ले, लेकिन वली बनने नहीं जा रहा है। इंटीग्रेशन भले हम चाहें जिस रूल से कर लें, वली क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं 11-12 के प्रोसेस से। ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये हो गया 3/2, और ये हो गया x की पावर 3/2। ये लिमिट अप्लाई करना, प्लस इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना, बाद में फार्मूला अप्लाई करना। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ प्लस का 4a² कर लिया और माइनस का 4a² कर लिया, दोनों काम कर लिया। ये लिमिट अप्लाई करना, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, 3 की पावर 3/2 यानी 3√3 हो जाएगा। और जब यहाँ a की पावर 3/2 हाफ, तो a² हो जाएगा। ये पहला पार्सन हमारा लिमिट हो गया, 0 से 0 हो जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं। ये पहला सॉल्व हो गया। अब ये दूसरा हमें सॉल्व करना है, और दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट
ये फार्मूला हमने बना दिया 2a का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हें को सॉल्व करना है, फार्मूला याद होगा, अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना है तुम्हें को। फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अप्लाई करना, बाद में लिमिट अप्लाई करना और सोल्यूशन बनने लगेगा। ये फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि सर्किल के सारे क्वेश्चनों में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही फार्मूला बनेगा, सर्किल में और एलिप्स में। ना नोट कर लें। हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और एक स्टेप कर दे रहे हैं, अपना बना लेना। 3 कैंसिल हो गया, बचा 4 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है, x/2। तो यहाँ x की जगह x माइनस 2 है, इसलिए x माइनस 2a/2 अंडर रूट में यही रहेगा जो लिखा हुआ है 2a माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 2 साइन इनवर्स हो गया x माइनस 2a अपॉन ए। और इसी में लिमिट अप्लाई करनी है हमें 3a to 4a। देखो 4a से ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4a जब हम पुट करेंगे तो बचेगा 2a अपॉन 2a, यानी 1 की जगह 90 रख देना। बस यही बताना चाह रहे थे, ये ध्यान रखना। फिर 3a भी लिखना, माइनस 3a रखना यहाँ सही वहाँ भी रखना, जो सॉल्व हो जाए सॉल्व करना। इतना नोट कर ले। अब लिमिट अप्लाई कर लेना और आंसर आ जाएगा। और ये फार्मूला लर्न करने इसकी जरूरत पड़ा करेगी जगह जगह। और इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन एलिप्स का बताने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एलिप्स का। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9 लिख रहा है। फाइंड एरिया कॉमन टू दी सर्किल एंड एलिप्स। ये जो दो डायग्राम बनेंगे, एक सर्किल का एलिप्स का, इनका कॉमन एरिया बताना है। तो पहले तो दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। इलिप्स का सही फॉर्म अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 मंथ्स हो गया 9/4 और ये इक्वल 1। अब इनकी डायग्राम बनाते हैं। सर्किल में ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 9/4 है, यानी ए ग्रेटर है। जब ए ग्रेटर है तो मालूम होगा कि जो भी डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस में बनेगा पैरेलल, क्योंकि ए ग्रेटर था। यहाँ ये 9 का स्क्वायर रूट 3 है, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 3,0। इधर होगा -3,0। यहाँ से बी स्क्वायर 9/4 है, बी 3/2 हो गया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,3/2 और यहाँ का 0,-3/2। ये सेंटर हो गया 0,0। अब सर्किल है जो हमारे पास, उसकी रेडियस 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 आ रही है। 2 अंदर कहीं होगी तो समझ सकते हैं जो भी सर्किल है वो सर्किल इस तरह से होगा, क्योंकि रेडियस है 2। तो 2 3/2 से ग्रेटर होता है, इसलिए इसके बाहर चला जाएगा और इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 2,0। दोनों का कॉमन एरिया ये है बीच वाला, ये निकालना है। तो सिमेट्रिक है, अगर हम इतना निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया आ जाएगा। देखो ये लाइन यहाँ से ड्रा कर लो, क्योंकि इधर वाली इलिप्स की इंटीग्रेशन से आएगा, इधर वाला सर्किल के इंटीग्रेशन से आएगा, क्योंकि ये सर्किल के नीचे है।
ये ओ है, यहाँ पर हमने नाम कुछ रख लिया, जैसे बी रख दिया है, यहाँ सी रख दिया है, इस साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है डी, और यहाँ पर हमने ई नोट कर लिया। तो नाम कुछ भी नोट कर लें, हमने फिलहाल ओ बी सी ई डी नोट कर लिया है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है जो हम लोग को निकालना है वो होगा 4 का मल्टीप्लाई, और ये जो एरिया हम निकालने जा रहे हैं एरिया का नाम है ओ बी सी ई डी ओ। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ऐसा करते हैं, पहले हम लोग एरिया निकालते हैं जिसका नाम है ओ बी सी डी ओ, इसमें प्लस करते हैं जो दूसरा वाला एरिया है सर्किल के नीचे जिसका नाम है सी ई डी सी, इन दोनों एरिया को निकाल के प्लस करेंगे। अब इन एरिया को निकालने के लिए हमें लिमिट ई और डी की ज़रूरत पड़ेगी। ई का कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं क्योंकि रेडियस 2 है, तो यहाँ का ई का कोऑर्डिनेट 2,0 हो गया, यानी ई का कोऑर्डिनेट नोट कर लें 2,0। अब बचा डी, डी इन दोनों को सॉल्व करके आएगा, इतना नोट कर लें। फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, इन दोनों से यक्स सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ नहीं किया, वो सही लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। माइनस किया, y कैंसिल, 3x² इक्वल 7, यानी x इक्वल √7/3। तो ये d का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। d का कोऑर्डिनेट क्या निकला, √7/3, 0। इतना सब नोट कर डालें, फिर एरिया में वैल्यू रखते हैं और इंटीग्रेशन करके एरिया निकालते हैं। ई और डी दोनों के कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे। तो हमने पैराबोला बता दिया, पैराबोला लाइन, पैराबोला सर्किल और इलिप्स सर्किल, इतने ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आज बना लेंगे, इसके बाद में इसमें एरिया में केवल आगे 2 एक्सरसाइज और भी हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं ज़्यादातर, बस फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का। हो गया, तो अब हम इंटीग्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो लिख लेते हैं अपना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, और रिक्वायर्ड एरिया इक्वल सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ये। तो इस एरिया के लिए √ इलिप्स से बनेगा y की वैल्यू 9 - x²/2। ये y की वैल्यू बनी इलिप्स से, क्योंकि इलिप्स के नीचे का एरिया निकालने जा रहे हैं। लिमिट है हमारी 0 से d, और d का कोऑर्डिनेट √7/3। इसके बाद आगे प्लस होना है। इंटीग्रल सर्किल से y की वैल्यू √4 - x², और इसके लिमिट है d से e, d माने √7/3 से e माने 2। बस इसका इंटीग्रेशन बनाना है अब सभी को। इसका 4 से मल्टीप्लाई कर लें टोटल एरिया के लिए, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का सिमेट्रिक है। अभी हम इंटीग्रेशन फार्मूला बता चुके हैं ऊपर वाले में, √a² - x² का फार्मूला, यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ a वैल्यू 2 है, और ये इंटीग्रल फार्मूला लर्न कर लें, क्योंकि सारे इलिप्स और सर्किल के क्वेश्चन में श्योर है यही बनेगा, इसलिए ये फार्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लें, यही यहाँ पर लगना है दोनों में। और क्या है फार्मूला, √a² - x² dx, इसका इंटीग्रेशन है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, यही यहाँ पर। यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू 2 है, बस a की वैल्यू रिप्लेस करना और फिर लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना। तो एरिया के क्वेश्चन आज ये वाले चैप्टर के बना डालेंगे, ठीक है।